अनुपमा की जिंदगी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जिस प्रतियोगिता से अनुपमा को बाहर कर दिया गया था, उसी प्रतियोगिता से अचानक उसे एक ऐसा कॉल आने वाला है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। ये कॉल सीधे प्रतियोगिता के मुख्य जज की ओर से होगा। जैसे ही अनुपमा फोन उठाती है, सामने से जज कहते हैं, अनुपमा जी, हमें आपसे एक बहुत बड़ी गलती के लिए माफ़ी मांगनी है। जांच के दौरान हमें पता चला है कि आपको सेमीफाइनल राउंड से गलत तरीके से बाहर किया गया था। यह फैसला निष्पक्ष नहीं था, इसलिए हम आपको दोबारा प्रतियोगिता में वापस बुला रहे हैं। प्रतियोगिता फिर से शुरू की जाएगी और आपको अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। यह सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं होता। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके मन में एक तरफ खुशी होती है, तो दूसरी तरफ डर भी होता है। वह सोचने लगती है कि क्या वह दोबारा इतनी बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर पाएगी। पिछले अपमान, लोगों की बातें और हार का दर्द अभी भी उसके दिल में ताज़ा होता है, इसलिए वह वापस जाने से इनकार करने लगती है। उसी समय दिग्विजय उसके पास आता है और कहता है, अगर किस्मत ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो उसे यूं ही मत जाने दो। हर किसी को जिंदगी में दूसरी बार खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलता। ये वक्त हार मानने का नहीं बल्कि इतिहास बनाने का है। दिग्विजय की बातें सुनकर अनुपमा के अंदर फिर से आत्मविश्वास जाग उठता है। वह फैसला करती है कि इस बार वह सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि सच और ईमानदारी की भी जीत साबित करके दिखाएगी। दूसरी तरफ प्रतियोगिता के आयोजकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक के बाद एक बड़े खुलासे होने लगते हैं। पता चलता है कि जिस टीम को प्रतियोगिता से बाहर होना चाहिए था, उसे जानबूझकर बचाया गया था। वहीं अनुपमा की टीम को गलत निर्णय लेकर बाहर कर दिया गया था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, पूरे आयोजन में हड़कंप मच जाता है। तुरंत फैसला लिया जाता है कि गलत टीम को प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा और अनुपमा व प्रेम की टीम को दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब आयोजकों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि प्रतियोगिता के दौरान कई फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों ने जानबूझकर निष्पक्षता के नियम तोड़े थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आता है मनप्रीत का। जैसे ही जांच पूरी होती है, मुख्य जज सभी प्रतियोगियों और दर्शकों के सामने मंच पर आते हैं और कहते हैं, हमारी प्रतियोगिता का सबसे बड़ा नियम ईमानदारी है। जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमें ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साफ साबित होता है कि जज के पद का गलत इस्तेमाल किया गया। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों और हैरानी से गूंज उठता है। अगले ही पल मनप्रीत को जज की कुर्सी से हटा दिया जाता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मनप्रीत लाख सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। मुख्य जज साफ शब्दों में कहते हैं, जज का काम किसी एक प्रतियोगी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि निष्पक्ष होकर सही फैसला देना होता है। अगर जज ही पक्षपात करेगा तो प्रतिभा का सम्मान कभी नहीं हो पाएगा। यह सुनकर प्रेम भी पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस जीत पर उसे इतना गर्व था, वह ईमानदारी की नहीं बल्कि पक्षपात की वजह से मिली थी। पहली बार प्रेम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसके बाद प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुरू होता है। इस बार पूरे देश की नज़रें सिर्फ अनुपमा और प्रेम पर टिकी होती हैं। दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हर राउंड पहले से ज़्यादा कठिन होता जाता है। कभी ऐसा लगता है कि प्रेम जीत जाएगा, तो कभी अनुपमा बाजी मारती हुई नजर आती है। पूरा माहौल रोमांच से भर जाता है। फिर आता है आखिरी राउंड। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग सांसें थामकर नतीजे का इंतजार करते हैं। जैसे ही मुख्य जज विजेता का नाम घोषित करने के लिए लिफाफा खोलते हैं, पूरा हॉल खामोश हो जाता है। अगले ही पल जज जोरदार आवाज में कहते हैं, इस प्रतियोगिता की असली विजेता हैं अनुपमा। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। दिग्विजय खुशी से झूम उठता है। वहीं प्रेम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस अनुपमा को उसने कभी कमजोर समझा था, आज उसी ने सबके सामने उसे हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। ट्रॉफी देने से पहले आयोजक घोषणा करते हैं कि ईमानदारी, संघर्ष और शानदार प्रदर्शन के लिए अनुपमा को ट्रॉफी के साथ एक विशेष सम्मान और बड़ी इनामी राशि भी दी जाएगी। ये सुनते ही सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। उसी समय प्रेम को वह दिन याद आता है जब उसने गुस्से में अनुपमा से कहा था, देख लेना, मैं आपको सबके सामने हरा कर दिखाऊंगा। तब अनुपमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, अगर हरा सकते हो तो हरा कर दिखाना। आज वही चुनौती इतिहास बन चुकी होती है। प्रेम की सारी अकड़ टूट जाती है।
जबकि अनुपमा अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के दम पर एक बार फिर साबित कर देती है कि सच्चाई चाहे देर से जीते लेकिन जीतती ज़रूर है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस हार के बाद प्रेम क्या कदम उठाएगा। क्या वह अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या मनप्रीत की सच्चाई यहीं खत्म होगी या उसके पीछे किसी और बड़ी साजिश का भी खुलासा होगा? क्या अनुपमा की इस जीत के बाद कुछ लोग उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। ऐसी ही हर लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।